मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 16 जून 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक सूचना है और सूचना यह है कि आपसे इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि डॉक्टर मैडम प्रीति अग्रवाल से आप बाकायदे शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच फ़ोन करके अपने जीवन से संबंधित किसी समस्या के बारे में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट फ़ोन करते हैं, एक तो समय का ध्यान नहीं रखते और इसके बाद फिर जो प्रश्न भी करते हैं, कोई अपने ज़मीन के विवाद के समाधान पूछता है, कोई यह जानना चाहता है कि IAS की तैयारी कैसे करे, कोई अपने कैरियर के बारे में काउंसलिंग चाहता है। तो मैं आज आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि देखिए, जो डॉक्टर प्रीति अग्रवाल हैं वो बेसिकली साइकोथेरेपिस्ट हैं। उन्होंने इसका कोर्स किया हुआ है। साइकोथेरेपिस्ट का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो मन से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानता है, सलाह देता है। जैसे आपको कोई मानसिक परेशानी हो रही है या इस तरह के और भी जो जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके बारे में आप जब किसी से पूछते हैं और जब पूछने के बाद आपको राह दिखाई देती है या ये कह लीजिए कि आपको कोई समस्या का निदान सुझाया जाता है, तो इस तरह से सुझाने वाले व्यक्ति को कहते हैं साइकोथेरेपिस्ट। तो याद रखिए कि वो कैरियर काउंसलर नहीं है। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। मैं एक बार फिर से आप सभी को डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का जो मोबाइल नंबर है वह लिखा दे रहा हूँ, नोट कर लें। 9644624449। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9644624449। दोस्तों, आइए अब लाइफ मैनेजमेंट पर सीधे सीधे बात करते हैं। और जैसा कि कल मैंने आप सबके सामने जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत हैं, जिन्होंने अपने जीवन का उसको समाप्त करने के लिए जिस तरह का दुखद कदम उठाया, उसके बारे में थोड़ी सी बातें की थी। और मैं जानता हूं कि इस घटना ने आप सबको भी अंदर से हिला दिया होगा, परेशान कर दिया होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में जब मेरी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल से काफ़ी बातचीत होने लगी तो फिर उन्होंने सुझाया कि क्यों नहीं इसी विषय पर आप कुछ एपिसोड में बातें करें, यानी कि लोगों को डिप्रेशन के बारे में ही क्यों न कुछ बताया जाए। चूँकि वे इसकी एक्सपर्ट हैं, बाकायदे साइकोथेरेपिस्ट होने के नाते तो इसके बारे में वो जानती हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में ही कुछ बातें की जानी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप यदि किसी भी इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं या आपके कोई परिचित इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अब आप बाकायदे जो आपके यहाँ साइकोथेरेपिस्ट होंगे उनसे जाकर के मिलें, बिना किसी संकोच के जाकर के मिलें और अपनी समस्या का समाधान जानने की कोशिश करें। देखिए, इस फील्ड में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं साइकोथेरेपिस्ट और दूसरे होते हैं साइकेट्रिक। जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो सलाह देकर, यानी कि समझाने बुझाने का काम करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिप्रेशन की समस्या है, ये हमारी समझ से भी जुड़ी हुई समस्या है, यानी कि हमारे विचारों की दिशा क्या है उससे भी जुड़ी हुई समस्या होती है। तो जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वे बाकायदे आपको समझा बुझा कर इस समस्या का हल बताने की कोशिश करते हैं। वो आपसे बातें करेंगे, आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, आपके विचारों को जानना चाहेंगे, आपके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे और फिर वो कुछ उपाय सुझाते हैं। इन्हें हम कहते हैं साइकोथेरेपिस्ट। दूसरे होते हैं साइकेट्रिक। साइकेट्रिक का मतलब आप कह लीजिए कि एक मेडिकल डॉक्टर जो दवाइयों के जरिए आपके समस्याओं को सुलझाते हैं। इसकी बाकायदे दवाइयां हैं और बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई हैं। तो जो साइकेट्रिक होते हैं वो आपसे बातचीत करते हैं, वो भी बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद फिर वो निर्णय लेते हैं कि आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कब कब लेनी चाहिए, आपको सजेस्ट करते हैं। क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी होता है
कि हमारे दिमाग में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका संतुलन गड़बड़ हो जाता है। देखिए, अनुपात ही सच पूछे तो इस धरती का आधार है, इस प्रकृति का आधार है, हमारे जीवन का आधार है। सारी चीजें जब तक अपने सही अनुपात में रहती हैं तब तक ठीक ठाक तरीके से काम करती हैं, और जैसे ही उनमें से किसी एक का अनुपात गड़बड़ाता है वैसे ही चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। आप देखिए, पाक कला अगर उसमें थोड़ी सी नमक ज्यादा हो जाए या मिर्ची ज्यादा हो जाए तो सारा स्वाद खत्म हो जाता है। आंधी तूफान आ रहे हैं, जब प्रकृति में टेम्परेचर का संतुलन गड़बड़ हो जाता है तो आंधी तूफान आने लगते हैं। हमारे शरीर में जो कफ पित्त वात जो 3 मुख्य तत्व बताए गए हैं, आयुर्वेद जिसे मानता है, उसका जब संतुलन गड़बड़ा जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। वही स्थिति लगभग हमारे दिमाग की भी होती है कि अगर रासायनिक संतुलन में गड़बड़ी आ जाती है तो जो साइकेट्रिक हैं वो दवाइयों के जरिए इस गड़बड़ाए हुए संतुलन के अनुपात को दुरुस्त कर देते हैं। तो मित्रों, पहली बात यह है कि अगर आप सब में से कोई भी इस तरह का कुछ भी महसूस करते हैं तो बाकायदे साइकोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिक के पास जाने में बिल्कुल भी संकोच न करें। और यहाँ तक कि अगर कोई दूसरे आपके जो परिचित हैं, आप देख रहे हैं कि वो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो बाकायदे आप उन्हें भी सलाह दें कि आप वहाँ जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए, और अगर आपकी उनकी सलाह आपको ठीक लगती है तो आप उसको फॉलो भी करें। इससे मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आइए अब इस पर कुछ बातें करते हैं। हाँ, एक बात मुझे और भी कहनी है कि आप सब, एक तो आप साइकोथेरेपिस्ट और साइकेट्रिक के पास जाएंगे, दूसरा मैंने आपको मैडम प्रीति अग्रवाल का नंबर बताया है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और अगर आपको बात करने में कुछ संकोच हो रहा है इस तरह से, तो आप बाकायदे मेल भी लिख सकते हैं, और उस मेल के आधार पर भी हो सकता है कि मैं उन बातों को अपने एपिसोड में शामिल करके उसके बारे में फिर कुछ अपनी तरफ से आप लोगों को सुझाव देना चाहूँ। तो इस तरीके से आप इसके बारे में एक्टिव होइए, बस यूं ही जाने मत दीजिए कि ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाता है, ऐसा तो होता रहता है, ये मत समझिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा होता रहता है तो वो भी बिल्कुल सही है, ऐसा होता रहता है, अभी हम उस पर बात करेंगे। लेकिन बेहतर है कि शुरुआत में ही इसका क्योर ढूंढ लिया जाए, तब तक क्यों इंतजार किया जाए जब तक कि ये बहुत ज्यादा बढ़ न जाए। तो मित्रों, आइए अब इस पर कुछ बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो समस्या है, ये मत मान करके चलिए कि किसी अकेले की समस्या है। इस समस्या से हर कोई कभी न कभी जूझा होता है, हर कोई जूझा हुआ होता है। देखिए, हम थोड़ी देर के लिए निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, लगता है कि अब कोई भविष्य नहीं है। हम सब होते हैं कभी कभी। लेकिन फर्क इतना ही है कि हम जब इस तरह से उदास, निराश, हताश होते हैं तो कुछ देर के बाद ही उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। डिप्रेशन में यह होता है कि ये जो निराश हताश का जो दौर होता है, पीरियड होता है, वो लंबा हो जाता है, और कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। और वह जितना लंबा होता चला जाता है उतनी ही यह जो बीमारी है, यह यूं कह लीजिए कि थोड़ी सी खतरनाक होती चली जाती है। आप इतिहास उठा करके देखें, आप धर्म ग्रंथों को उठा करके देखें, तो आपको वहां भी इस तरह की बातें मिलेंगी। अर्जुन अगर महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो बहुत से जो साइकोथेरेपिस्ट हैं इसे डिप्रेशन का ही लक्षण मानते हैं। आप महाभारत में देखिए कि कृष्ण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बिल्कुल उदास हो गए हैं, निराश हो गए हैं, और जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बिल्कुल अनमने भाव से बैठे हुए हैं, और उसी समय एक व्यक्ति का तीर उनके पैरों में आकर के लगता है, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कृष्ण भी निराश, उदास और हताश होते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो इस आज के एपिसोड का अंतिम वाक्य होगा वो ये कि अगर ऐसा कुछ है तो आप ये मत मान करके चलिए कि अरे बाप रे, किसी बहुत बड़े संकट की शुरुआत होने वाली है। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा ही है। जिस तरह से और दूसरी भावनाएं हमारे अंदर उठती हैं, समाप्त होती हैं, उसी तरह से यह भी एक भावना है जो जन्म लेती है, धीमी पड़ती है, या कभी तेज हो जाती है, खत्म हो जाती है, या फिर कभी बनी भी रहती है। तो इसे आप एक जीवन का स्वाभाविक अंग ही मानकर चलें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।